Good morning, children. Once more, I welcome to online classes. Today we are going to learn. Today we are going to learn English Bal Bharti Standard Third, lesson number 18. Lesson number 18. Look before you leap. Okay. First, read this lesson. Okay, children. Page number 37. And remaining lessons tomorrow. Okay. Long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. Colorful water lilies grew in the pond. Fishes darted about and tiny insects buzzed around. The pond was full of life. The two frogs were very close friends. They had plenty to eat in the pond. All the day long, they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. They were the happiest little frogs in the world. Okay, see your children. Long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. बहुत पहले की बात है, एक छोटे से तालाब में दो छोटे छोटे फ्रॉग्स रहते थे. पाउंड मीन्स तालाब, फ्रॉग्स मीन्स मेंढक. ओके, लॉन्ग एको मीन्स बहुत समय की बात. कलरफुल वाटर लिलीज ग्रू इन द पाउंड. उस तालाब में कलरफुल लिलीज ग्रूज होते थे. लिलीज मीन्स फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स भी उसमें थे. फिशेज डार्टेड अबाउट एंड टाइनी इंसेक्ट्स बज्ड अराउंड. उस तालाब में छोटे छोटे फिशेज भी थे और टाइनी इंसेक्ट्स भी थे. द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. उस तालाब में उनका जीवन बिताते थे. द टू फ्रॉग्स वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड. वो दो फ्रॉग्स वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है. आपकी तरह वो भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे. वे वेरी क्लोज फ्रेंड्स थे. दे हैड प्लेन. और उस तालाब में उसे खाने के लिए कुछ भी कमी नहीं था. सब कुछ उस तालाब में था. उसमें आपको फ्रॉग कैसे रहते पता है आप लोगों को? पानी में ही रहता है फ्रॉग. ओके. All the day long they played and about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. They were happiest little frogs in the world. वो दोनों क्या करते थे? लिली पैड. उस तालाब में जो ग्रीन कलर का वहाँ पे लीव्स जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसको क्या बोला है? लिली पैड. एक ऊपर के दूसरे ऊपर, दूसरे से तीसरे, तीसरे के चौथे ऐसे करते थे. वो दोनों इतना मज़ा करते कि पूछो ही मत. और बाद में डाइविंग यानी कि स्विमिंग जैसे वो अंदर बाहर भी करते थे. उन दोनों को उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था. दे वेर द हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉग्स इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में ऐसा वो दोनों ही इतना मज़ा वो ले रहे थे. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ. Read this paragraph. The frogs love the rainy season, but the rainy season does not last forever. The rain stopped and the weather became hot. Still, there was a lot of water and life in the pond. There was nothing to worry about in the winter. The frogs' friends found cozy little places at the edge of the pond. They spent most of their time sleeping and resting. Okay, उन फ्रॉग्स को रेनी सीज़न बहुत ही पसंद आता है क्योंकि फ्रॉग क्या करता है? बारिश के मौसम में ही बाहर दिखाई देता है, पानी के अंदर ही रहता है. आप लोगों को फ्रॉग देखने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं? तो उन दोनों को, फ्रॉग को रेनी सीज़न बहुत ही अच्छा लगता था. बट द रेनी सीज़न डज नॉट लास्ट फॉर एवर. देखो, आप लोगों को पता है कि रेनी सीज़न 12 महीने नहीं आता, 12 मंथ्स नहीं आता, ओनली 4 मंथ्स आता है.
रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न आता है और विंटर के बाद समर सीज़न आता है। और विंटर सीज़न आपको पता ही है, क्योंकि अब चालू ही हो गया विंटर सीज़न। ठंड लगती है और दोपहर को गर्म होने लगता है। तो उन दोनों को उन फ्रॉग्स को रेन स्टॉप होने के बाद गर्म होने लगता है, क्योंकि वो फ्रॉग पानी में ही रहता है। लेकिन वो कहाँ से भी उस तालाब में छोटे छोटे पानी होकर भी उस तालाब में वो दोनों अपना जीवन बिताने लगते हैं। द फ्रॉग्स फ्रेंड्स फाउंड कोजी लिटिल प्लेसेस एट द एज ऑफ द पॉन्ड। वहाँ पे कॉर्नर में जो छोटे से तालाब था, उसी तालाब में वो अपना वहाँ पे ही सोते थे और वहीं पे ही वो रेस्ट करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ सी चिल्ड्रन। सून इट वॉज समर। नाउ द डेज बिकेम वेरी वेरी हॉट with the hot sun blazing in the sky. The pond began to dry. Without water, the lilies dried up. There were very few insects to be found. The frog friends were worried. Do you think the whole pond will dry up? देखो, देखते देखते ही समर सीज़न आ गया और जहाँ देखो वहाँ गरम गरम होने लगा है। वेरी वेरी हॉट लगने लगा है। हॉट मीन्स गरम, गरम लगने लगा है। और उन दोनों ने चिंताओं में पड़ गए थे, क्योंकि सभी तालाब, सभी रास्ते सब क्या होता है उस दिनों में सूख जाते हैं। सूख पानी भी सूख जाता है और तालाब भी सूख जाता है। और द पॉन्ड बिगैन टू ड्राई विदाउट वाटर, द लिलीज ड्राइड अप। देखो, उनका तालाब भी सूख गया था और वहाँ पे थोड़े थोड़े ही इंसेक्ट्स बचे हुए थे। और वो दोनों बहुत ही चिंता में थे, बहुत ही सोचने लगे कि हम दोनों कहाँ पे जाए अब। डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप? आपने क्या सोचा था कि कुछ कहाँ पे तालाब हो? ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू।